Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Asnan. So here today I will discuss the new chapter of class 11th biological classification. ये क्या है कि 11वीं क्लास का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट आज जो टॉपिक है उसके बारे में बताने वाला आपको। वो क्या है कि किंगडम मोनेरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया हुआ एनसीईआरटी में, लेकिन मैं आज एक किंगडम के बारे में आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से वीडियो को देखना है और समझना है, एंड तक बने रहना है। ठीक है, तो क्या है मेरा डायरेक्ट हम टॉपिक पे जाए और बात करें। वो क्या है कि मोनेरा इज़ द बायोलॉजिकल किंगडम दैट इज़ मेड अप ऑफ प्रोकैरियोट्स पार्टिकुलरली बैक्टीरिया। तो क्या बोल रहा है कि मोनेरा जो क्या है कि बायोलॉजिकल किंगडम का जो बना हुआ है वो किससे मेड अप, किससे, प्रोकैरियोट से बना हुआ है। ठीक है, और जो मोनेरा में आता है क्या आता है, मोस्टली बैक्टीरिया ही आते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स हम वैसे उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहता है। ठीक है, एक प्रोकैरियोट से आता है और दूसरा क्या आता है यूकैरियोट से आता है। यूकैरियोट्स में क्या होता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो मोनेरा में क्या आएगा, मोस्टली बैक्टीरिया आएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि मोनेरा इज द सोल प्रोकैरियोटिक किंगडम। मोनेरा को हम क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक किंगडम जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, मोनेरा को सोल बोलते हैं और प्रोकैरियोटिक किंगडम। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसके हम फंक्शन की बात करेंगे, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मोनेरा का है। तो फर्स्ट इज डैट दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक यूनिसेलुलर होता है और एक क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है कि वन सेल से बना होता है। ठीक है, तो ये क्या है, दे आर यूनिसेलुलर होता है मोनेरा। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन कवर्ड विथ म्यूसिलेज। इसका जो मोनेरा का जो सेल वॉल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, लेकिन वो जो कवर होता है, उसका कवरिंग होता है, वो किससे होता है, म्यूसिलेज से होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन जो मोनेरा है वो क्या है कि प्रोकैरियोटिक एनिमल्स है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि डीएनए इज़ नेक्ड एंड इज़ नॉट बॉन्डेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डीएनए क्या होता है, नेक्ड, उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन क्या है, बॉन्डेड नहीं होता कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। जो उसका लेयर मेम्ब्रेन होता है उससे क्या होता है कि बॉन्डेड नहीं होता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन इन मोनेरा किंगडम। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सेल ऑर्गेनेल्स की अगर हम बात करें इसमें, लाइक जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और ईटीसी, इसमें क्या होता है कि सारा कुछ एब्सेंट होता है। ठीक है, किसमें, मोनेरा में। आपको बहुत ध्यान से पॉइंट याद रखना है कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है, ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम, ये सारे किसमें होते हैं, एब्सेंट होते हैं, किसमें, मोनेरा में। ठीक है, उसके बाद जो इस नेक्स्ट पॉइंट वो क्या है कि दे कंटेन 17S राइबोसोम। ये जो मोनेरा रहता है वो कंटेन क्या करता है, 17S राइबोसोम। आपको यह अच्छे से याद रखना बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसमें रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो दे मल्टीपल बाय बाइनरी फिजन। ये क्या है कि ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है, मोनेरा में होता है। जो मोनेरा होता है रिप्रोडक्शन किससे करता है, मल्टीप्लाई करता है। बाइनरी फिजन एक प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो उससे करता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि लोकोमोशन है, कैसे मूवमेंट करता है। तो इसको मूवमेंट करने के लिए मोनेरा को क्या चाहिए, फ्लैजिला चाहिए, जिससे वो क्या करता है, मूवमेंट कर सकता है। जो फ्लैजिला रहता है वो मेड ऑफ प्रोटीन फ्लैजलिन। तो आपको यह याद रखना बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। ये जो लोकोमोशन करता है मोनेरा वो क्या होता है, फ्लैजिला के थ्रू वो एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट कर पाता है। लेकिन जो फ्लैजिला बना हुआ होता है वो किससे होता है, एक फ्लैजलिन प्रोटीन है, तो उससे बना हुआ होता है। ठीक है, यह आपको पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या, अगर इसके न्यूट्रिशन की बात करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो क्या आता है, ऑटोट्रोपिक होता है। ठीक है, ऑटोट्रोपिक, पैरासाइटिक, हेट्रोट्रोपिक और सेप्रोफाइट। तो ऑटोट्रोपिक ये सब कॉन्सेप्ट बेसिक चीज़ है। ऑटोट्रोपिक जो क्या कर सके, खुद से फूड प्रिपेयर कर सके। हेट्रोट्रोपिक क्या हो सके, जो दूसरे पे फूड के लिए डिपेंड होता है। ठीक है, पैरासाइटिक मतलब क्या होता है, दूसरे के पैरासाइटिक हो गया। ठीक है, उसके बाद सेप्रोफाइट्स होता है, जो क्या होता है, सड़ा गला से क्या हो, सड़े गले से अपना फूड भोजन प्राप्त करते हैं, उसको सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। ये सारे बेसिक पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद करें जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, इसका एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद रखना है। वो मैं सारे आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ये सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में जैसे क्या है कि आर्कोबैक्टीरिया आता है, ये आपको एनसीईआरटी का लाइन में बता रहा हूँ। ठीक है, मोनेरा का जो दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, इसलिए आपको अच्छे से देखना है और आपको याद रखने की ट्राई करना है। ठीक है, तो एग्जांपल में पहला क्या है कि आर्कोबैक्टीरिया आता है, दूसरा क्या है, यू बैक्टीरिया, और तीसरा क्या है, साइनोबैक्टीरिया, और क्या है, माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा है, उसके बाद क्या है, रिकेटेसिया, उसके बाद एक्टिनोमाइसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रे फंगी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको माइंड पे रखना है, क्योंकि ये नीट का जो एग्जाम होता है उसमें मोस्टली एग्जाम्पल्स ही पूछते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स है मोनेरा का, प्रोटिस्टा का, तो आपको याद होना चाहिए। आर्कोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो
साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिकीटेसिया और एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल। तो इसका जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना, इसका एग्जांपल याद रखना। उसका दूसरा क्या है कि ये जो रिप्रोडक्शन करता है वो किससे करता है, बाइंडी फिजन से करता है। और इसमें जो राइबोसोम होता है 17S होता है, ये आपको जो याद रखने में वो बता रहा हूँ। इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं वो सारे इसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसका जो सेल वॉल रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, लेकिन जो कवर रहता है वो म्यूसिलेज से बना होता है। ठीक है, कवर होता है। यह एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये जो मोनेरा है क्या है कि सोल है, प्रोकैरियोटिक किंगडम जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको माना जाता है मोनेरा को। क्या है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो मोस्टली आते हैं मोनेरा में क्या होता है, बैक्टीरिया आता है, और ये क्या है कि प्रोकैरियोट्स है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है कि मोनेरा के मैंने एक शॉर्ट वीडियो में पूरा कवर करने की ट्राई किया है और भी जो इसका रिमेनिंग क्वेश्चन है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी जो भी है वह सारे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं कवर करने की ट्राई करूँगा। और बच्चों इसमें जो भी आपको कन्फ्यूज़न है, आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और लाइक शेयर प्लीज़ बच्चों। सो थैंक यू सो मच गाइस।